पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस निकालना आ जाए, ठीक है, ये आपको आ जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप फर्स्ट लाइन लिख लो आप, ठीक है, और फिर सेकेंड लाइन भी आप लिख लें। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन पे कोई भी एनी पॉइंट निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, दिस इज योर L1 एंड दिस इज L2। तो मैं एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 मीन्स मैं इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। तो इसको हम क्या ले लेते हैं के, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 इज गिवन बाय 2k plus 1, it is 3k plus 2 and 4k plus 3। ये आइडिया लगा मैंने कैसे निकाला, देखो 2k इधर अगर 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू k होता तो 2k plus 1, y वाले में क्या आएगा 3k plus 2 और यहाँ पे क्या आएगा 4k plus 3। ऐसे ही एनी पॉइंट ऑन लाइन L2 कैसे निकालते हैं बताइए, क्या होता अगर मैं इसको लेट इट बी म्यू ले लेता हूँ, तो क्या बनता है ये 5 म्यू प्लस 4, नेक्स्ट आता है आपका 2 म्यू प्लस 1 एंड इट इज म्यू। अब देखो दोनों का एनी पॉइंट अगर मैंने L1 और L2 पे निकाल लिया, तो इसका एनी पॉइंट भी यही है, माने अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका एनी पॉइंट भी यही है, सेकंड का भी एनी पॉइंट ये है। तो हम क्या करेंगे, इफ लाइन इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट, इसका मतलब सर दोनों, हाँ जी सर कैसे पता ये वाला जो पॉइंट निकाले हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो वाले पॉइंट ही हैं? हाँ वही चेक कर रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट है कि नहीं है। मैंने कहा ये अगर एनी पॉइंट इफ लाइन, तभी मैंने बोला इफ लाइन इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, ऐसे ही सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला इसके इक्वल होगा और फिर थर्ड वाला इसके इक्वल होगा। तो इक्वेट कर देंगे हम, तो क्या बनेगा, यही हम चेक करने लगे हैं कि ये सेम है कि नहीं है, इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। तो आपने ये इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट है 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, 4k प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू। तो चलिए इक्वेट करो इसको। आप पहली दो कोई भी दो से पिक करके किसकी वैल्यूज निकालेंगे, 2k माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3 एंड 3k माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। मैंने इसको नहीं पिक कर रहा, इन दोनों से मुझे k और म्यू की वैल्यू बताओ क्या आती है। दोनों -1 है। के की के के और की म्यू वैल्यू, -1 है। हाँ के की वैल्यू आती है -1, म्यू की वैल्यू आती है -1। चलिए हम पुट करते हैं, के की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -1 और म्यू की वैल्यू भी -1। इसका मतलब -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हेंस द लाइन्स इंटरसेक्ट। ये सेटिस्फाई कर गई ना, बिकॉज ये सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। अगर वो सेटिस्फाई कर रही हो तो दे इंटरसेक्ट, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। अब वो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, चाहे आप के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें चाहे म्यू की वैल्यू, वो आपकी मर्जी है। तो मैं के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो मैं के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या आएगा -2 प्लस 1, यहाँ पे आएगा -3 प्लस 2, नेक्स्ट इज -4 प्लस 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1 -1 एंड -1। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो टाइम, तो in case you have to find the image or reflection of a point in a line, तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट आपके पास P है, इसकी इमेज निकालनी है तो पहले मुझे क्या क्लियर होना चाहिए, उसका फुट। कई बार आ जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपके पास आ जाता फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपको पी एम निकालना ही पड़ेगा फुट, और पी एम पे आप क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये भी पूछ सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए, क्या करना है आपने, ये आपको पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। और अगर आपको इमेज या रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन, इसका क्या कंसेप्ट होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन या इमेज? डैश एम निकालेंगे फिर। हाँ जी, सर ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड इमेज बनती है तो हम इसमें पी डैश एम निकालेंगे। हाँ, तो हमें क्या करना है इसमें, अगर हमारे पास ये एम, इसकी इमेज निकालनी है तो आप इसको मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, ठीक है। तो अगर आप एम निकाल चुके हो, फुट निकाल चुके हो, तो आप इमेज भी निकाल सकते हो। चलिए इसके इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, आपके पास पॉइंट क्या दे रखा है, P is 1, 6 and 3 in a line, लाइन की इक्वेशन है आपके पास x upon 1, y minus 1 upon 2, z minus 2 upon 3। तो ये लाइन की इक्वेशन, देखो जब लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो हमें एक पता होता है कि लाइन कहाँ से पास कर रही है। ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, कोई बताएगा? लाइन इज passes through which? 0, 1 and 2 and the direction ratios of this line are 1, 2 and 3। 1 2 3। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेता हूँ, फिर मैं उसी पे आता हूँ। यस पहले मैं लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एनी पॉइंट निकालूंगा। तो कल मैंने आपको बताया था एनी पॉइंट निकालने के लिए आप इसको इक्वल टू के लिख लेते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज, क्या होगा, कैसे लिखेंगे, इट इज के इंटू 1, इट इज के, फिर क्या आएगा 2k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2, ये एनी पॉइंट। और ये जो एनी पॉइंट है इसको हम m मान लेते हैं, कोई भी हो सकता है। तो दिस पॉइंट इज m। अगर मेरे पास m मिल गया एनी पॉइंट को, मैंने बोला, तो मैं डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm क्या होगे, अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते थे? ऐसे याद है? x2 minus हाँ, x1 यस y2 minus y1। यस, x2 माइनस, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो m पता है आपके पास ये, और क्या आएगा k माइनस 1, 2k प्लस 1 माइनस 6, फिर आ गया 3k प्लस 2 माइनस 3। तो डायरेक्शन रेशियोज आपके pm के क्या बन गए, k माइनस 1, 2k माइनस 5 और 3k माइनस 1। ठीक है, ये किसके डायरेक्शन रेशियोज बने आपके, पीएम के। अब देखिए पीएम जो है लाइन किसके परपेंडिकुलर है, ये अगर मैं लाइन इसको एल ही मान लूं, पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो कल हमने क्या किया था कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखेंगे k माइनस 1 इंटू 1, 2k minus 5 into 2 and 3k minus 1 into 3 is equal to 0. It is a1 a2 b1 b2 c1 c2 is 0। चलो उससे सॉल्व करते हैं, k minus 1, 4k minus 10 और 9k minus 3 is equal to 0। तो चलिए सिंप्लीफाई करिए, क्या आता है इसकी वैल्यू, सॉल्व करेंगे k plus 4k, 5k plus 9k, it is 14k, 1 माइनस 10 माइनस 11 हो गया एंड माइनस 3 माइनस 14 हो गया। तो k की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी k इज इक्वल टू 1। अगर मैं k जो मैंने निकाला है एनी पॉइंट में पुट कर दूं तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की।
तो m आपके पास आ गया, इट इज 1। यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करोगे आप, यहाँ पे k पुट करना है आपने, तो आपने पुट किया यहाँ पे k की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, और लास्ट में क्या बनेगा आपके पास 5। ठीक है, तो ये क्या बना आपका। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ये आया था कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका निकल चुका। अगर आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आता तो आप क्या करते, पीएम पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा, लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, या इमेज या रिफ्लेक्शन। इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, अभी हमने किया है कि जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तो पी एम एंड पी डैश एम इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे लिखते हैं लेट अल्फा बीटा गामा इज पी डैश अल्फा बीटा गामा इज द इमेज ऑफ द पॉइंट पी। अब आपने याद करो कि शायद 10th क्लास में क्वेश्चन किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इतने मीटर अबव द लेक इज दिस एंड इट्स रिफ्लेक्शन। तो वहां पे जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन और रिफ्लेक्शन बनाते थे, याद है ऐसे क्वेश्चन था, अगर आपके पास ये ऐसे लेक दी होती थी तो यहाँ से वो कहता था क्लाउड की यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, लेट इट बी 30 डिग्री एंड इट्स रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्या होता था वहां पे, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होता था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था, इमेज या रिफ्लेक्शन का, बिकॉज जितना डिस्टेंस आपका ऊपर है अबव द लेक उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा, जितना ये है उतना नीचे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखा है p डैश अल्फा बीटा गामा इज इमेज ऑफ p, सो वी कैन से दैट m इज अ मिड पॉइंट ऑफ pp डैश। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम, चलिए क्या आएगा, अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 6/2 गामा प्लस 3/2। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 6/2 गामा प्लस 3/2। ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, ये m के कोऑर्डिनेट हमने निकाल चुके हैं, तो अब ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेट कर देंगे। अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, बीटा प्लस 6/2 is equal to 3 and gamma plus 3/2 is equal to 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अल्फा की वैल्यू 2 माइनस 1 इट इज 1, फिर बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 6 माइनस 6 0, और गामा की वैल्यू 10 माइनस 3 इट इज 7। तो आपकी इमेज क्या आई, तो आप लिखेंगे p डैश 107 इज इमेज और रिफ्लेक्शन of the point P। ठीक है।